फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। हम सब तो बिल्कुल ठीक हैं और उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी बिल्कुल ठीक होंगे और अपने अपने घरों में बहुत खुश होंगे और सुरक्षित होंगे। आज है 10 मई और आज है मदर्स डे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं अपनी माँ के साथ साथ आप सभी की माँओं को दिल से सत सत नमन करती हूँ, क्योंकि फ्रेंड्स, माँ का जो स्थान है वो समस्त ब्रह्मांड में सबसे ऊंचा है। तभी तो स्वयं नारायण भगवान जब धरती पर राम अवतार और कृष्ण अवतार में अवतरित हुए हैं, तब उन्होंने स्पष्ट शब्दों में हम सबको ये बताया है कि माँ का जो स्थान है वो मुझसे भी ऊंचा है। जो लोग अपनी माँ की वंदना करते हैं, अगर वो मेरी वंदना नहीं भी करते हैं तो मुझे उसकी वो पूजा स्वीकार होती है और मैं उसे ही अपना सबसे अच्छा भक्त मानता हूँ, क्योंकि जिसने माँ की भक्ति की है, समझो उसने मेरी भक्ति की है। तो आज मदर्स डे पर थोड़ी सी माँ के विषय में मैं आप सबसे बात करना चाहूँगी कि माँ क्या होती है, कैसी होती है। माँ फ्रेंड्स वो होती है जो हम सबसे निस्वार्थ प्रेम करती है, लेकिन बच्चे अपनी माँ से स्वार्थ के कारण ही प्रेम कर पाते हैं। भले ही हम सब जब मदर्स डे आता है तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि मैं अपनी माँ से इतना प्यार करता हूँ, इतना प्यार करती हूँ, लेकिन सच मानिए हम अपनी माँ से स्वार्थ के कारण ही प्रेम करते हैं। एक माँ ही है जो हमसे बिना स्वार्थ के प्रेम करती है, उसका कोई स्वार्थ नहीं होता है। माँ वो होती है जो एक मुरझाए हुए फूल को खिलाकर बहुत बड़ा बना देती है। माँ खुद अनपढ़ होते हुए भी अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर बहुत बड़ा आदमी बना देती है, वो माँ ही होती है। घर में कमाई का कोई भी साधन नहीं होता है, फिर भी माँ की कोशिश होती है कि मैं कुछ काम करूं, चाहे वो किसी के घरों में झूठे बर्तन ही क्यों ना धोकर आती हो, लेकिन उसका एक सपना होता है कि मैं अपने बच्चों को बहुत बड़ा आदमी बना दूं। वो माँ होती है। माँ हमें जीना सिखाती है। माँ हमें अच्छे बुरे का भेद बताती है। माँ हमारे लिए क्या नहीं करती, बहुत कुछ करती है, लेकिन हम अपनी माँओं के लिए क्या करते हैं। कभी आपने ये सोचा है, हम सिर्फ एक मदर्स डे आता है बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि माँ ये होती है, माँ वो होती है, लेकिन क्या रियल लाइफ में इस तरह से माँ के साथ बिहेव किया जाता है? 100 में से सिर्फ 10 बंदे होते हैं, उसमें जेंट्स भी होते हैं, लेडीज भी होती हैं, जो अपनी माँ से प्रेम करती हैं और उनकी सेवा कर पाते हैं। 90% लोग ऐसे होते हैं जो बड़े होने के बाद माँ को भुला देते हैं, उस माँ को अनपढ़ गवार कहकर अपने से दूर कर देते हैं, क्योंकि वो पढ़ लिख कर बहुत बड़े आदमी बन जाते हैं तो फिर उन्हें माँ अनपढ़ लगती है, गवार लगती है, और वो उसे अपने पास बिठाने में भी एक हिचक मानते हैं, शर्म मानते हैं कि मैं पढ़ा लिखा हूँ और मेरा पढ़े लिखे लोगों के साथ उठना है, बैठना है, और मेरी माँ को जो है ये सब नहीं आता है, तो वो उसे अपने से दूर करता है। ये एक शर्म आने की बात होती है। उसे कभी भी ये एहसास नहीं होता है कि आज जो तू इतना बड़ा आदमी बन गया है वो इसी माँ के कारण बना है, इसी की मेहनत के बलबूते पर बना है। तो तुझे शर्म नहीं, तुझे गर्व होना चाहिए उस माँ पर कि जिस माँ ने खुद अनपढ़ होते हुए भी तुझे पढ़ा लिखा कर इतना बड़ा आदमी बना दिया है कि आज तू इतना काबिल है कि कुछ भी कर सकता है। और उसी माँ को जब लोग भुलाते हैं तो यकीन मानिए बहुत दुख होता है। और फिर जब माँ पर बड़ी बड़ी लाइनें लिखी जाती हैं, बड़ी बड़ी कविताएं लिखी जाती हैं, तब सच मानिए मेरी आंखों से तो आंसू निकल आते। मुझे बहुत बुरा लगता है कि वही लोग कविता लिखने लग जाते हैं जो माँ को कहते हैं कि मेरी माँ पढ़ी लिखी नहीं है, इसलिए मैं उसे अपने दोस्तों से नहीं मिला सकता हूँ। बहुत बुरा लगता है, ऐसा नहीं करना चाहिए। माँ वंदनीय होती है, माँ पूजनीय होती है। माँ चाहे कैसी भी हो, देखिएगा, अगर बच्चा कुरूप होता है और माँ बहुत ही सुंदर होती है, वो अपने बच्चे को अपनी गोद में लेकर सब जगह जाती है। कभी भी इस बात का उसे ये नहीं होता है कि मैं बहुत सुंदर हूँ लेकिन मेरा बच्चा सुंदर नहीं है। उस माँ को तो उस बच्चे से सुंदर कुछ नजर ही नहीं आता है। जितना सुंदर उसे अपना बच्चा लगता है ना, उस दुनिया में उसे कुछ भी नहीं लगता है। एक कहावत भी है कि कानी को अपना काना प्यारा और रानी को अपना राणा प्यारा। ये सत्य होता है कि माँ का बच्चा चाहे कैसा भी हो उसे बहुत प्यारा लगता है, लेकिन वही बच्चे जब बड़े होकर माँ को दुदकार देते हैं, माँ को ये कहते हैं कि नहीं, हमारी माँ जो है इतना नहीं समझ पाती है, इसे इंग्लिश नहीं आती है, और हमारा जो उठना बैठना वो बड़े लोगों के साथ है, तो हम अपनी माँ को कैसे अपने साथ लेकर जाएं। ये बहुत दुख की बात होती है। इससे दुख की बात और कोई भी नहीं हो सकती है। और आज मदर्स डे है, इसीलिए मैं सबसे यही कहना चाहूँगी कि माँ से महान इस दुनिया में तो क्या पूरे ब्रह्मांड में भी कोई नहीं होता है। माँ का स्थान सर्वोपरि होता है।
मेरी माँ मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करती है। और अगर मैं ये कहूँ कि मैं अपनी माँ से प्यार करती हूँ लेकिन शायद अपनी माँ के जितना तो मैं कभी भी नहीं कर सकती। और अगर मैं ये कहूँ कि मैं अपने बच्चों से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, तो हाँ, मैं अपने बच्चों से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। और बिना उम्मीद के, बिना स्वार्थ के मैं उनसे प्यार करती हूँ। और कभी भी मैं इस उम्मीद से नहीं करती हूँ कि ये बड़े होकर मुझे सुख देंगे या मेरा नाम रोशन करेंगे या कुछ करेंगे। नहीं, मुझे इस चीज़ से कोई मतलब नहीं है कि बच्चे बड़े होकर क्या बनेंगे, मेरे साथ क्या करेंगे। नहीं, सिर्फ मैं अपने बच्चों से प्यार करती हूँ क्योंकि वो मेरे अपने बच्चे हैं। तो फ्रेंड्स, कभी भी हमें अपनी माँ को ये नहीं कहना चाहिए कि मेरी माँ पढ़ी लिखी नहीं है। ये एक गाली के समान होता है जो लोग ये कह देते हैं कि मेरी माँ पढ़ी लिखी नहीं है। इससे बड़ी गाली एक माँ को हो ही नहीं सकती है। माँ पढ़ी लिखी हो या अनपढ़ हो, वो माँ होती है। जिसने हमें जीना सिखाया है, इस समाज में रहना सिखाया है, वो माँ होती है। इसलिए माँ का आदर करना चाहिए और माँ का सम्मान करना चाहिए। माँ को कभी भी नहीं भूलना चाहिए। और फ्रेंड्स, यकीन मानिए का कि जेंट्स का तो अनुभव मुझे नहीं है, लेकिन अपना अनुभव मुझे है। माँ की जो महिमा होती है, माँ का क्या प्यार है हमारे से, वो मुझे खुद एक माँ बनने के बाद एहसास हुआ है कि माँ का प्यार क्या होता है। तो ये तो भाई लोग ही बता सकते हैं कि जब वो पिता बनते हैं तो उन्हें अपने माता पिता के प्यार का अनुभव किस तरीके से होता है, वो इस चीज़ को समझ पाते हैं कि नहीं समझ पाते हैं। लेकिन मुझे रियल में समझ में आया जब मैं माँ बनी, तब मुझे समझ में आया कि माँ क्या होती है और माँ अपने बच्चों से कितना प्रेम करती है, तब वो समझ में आता है। और एक लड़की को तो ससुराल जाने के अगले दिन ही एहसास हो जाता है कि माँ का प्यार क्या होता है। उससे पहले शायद वो ये नहीं समझ पाती है कि उसकी माँ उससे कितना प्यार करती है। लेकिन ससुराल जाने के नेक्स्ट डे ही उसको समझ में आ जाता है कि उसकी माँ उससे कितना प्यार करती है। तो फ्रेंड्स, इसके साथ साथ मैं आप सबसे ये भी बात करना चाहूँगी कि माँ हम सबसे कितना प्यार करती है, लेकिन वही माँ जब सास बन जाती है तब उसके प्यार में डिफरेंट कैसे आ जाता है। कैसे आता है ये बदलाव कि वो एक के जो पराए घर से लड़की आती है उसको इतना प्यार नहीं दे पाती जितना कि वो अपनी बेटी को देती है। ऐसा क्यों होता है, इस पर भी बात करना आज मैं बहुत ज़रूरी मानती हूँ। क्योंकि जो सास बन चुकी हैं, जो बनने वाली हैं, या हमारे जैसी हैं जो बनने वाली हैं, तो हमें इन सब चीज़ों को भी सीखना चाहिए कि ऐसा क्यों होता है कि अपनी बेटी से, अपने बेटे से कितना प्यार होता है, लेकिन जब एक बहू आती है तो वही माँ कैसे दुर्गा का रूप धारण कर लेती है। क्यों नहीं उससे प्यार कर पाती है, क्यों नहीं उसे अपनी बेटी बना पाती है। ये शुरुआत एक माँ को ही करनी पड़ती है, क्योंकि वो तो पराए घर से आती है ना। तो उस घर के तौर तरीके, वहाँ का रहन सहन, सब कुछ समझने में उसको थोड़ा सा टाइम लगता है, वहाँ पर एडजस्ट होने में उसको टाइम लगता है। तो ये प्यार एक माँ को ही तो देना पड़ेगा, उसको समझाना पड़ेगा, सिखाना पड़ेगा। जब उसको प्यार मिलेगा तो वो उसको अपनी माँ के जैसा दर्जा ऑटोमेटिक देने लग जाएगी। लेकिन दुख की बात है, पराए घर से आई लड़की सारा दिन मम्मी मम्मी माँ माँ पुकारती रहती है, लेकिन वही सास पूरे दिन में तो क्या, पूरे महीने में भी जब उसको एक बार भी बेटी नहीं बोल सकती, तो यकीन मानिए उसका दिल पत्थर का होना शुरू हो जाता है। और वो दिल में ये समझ लेती है कि सास सास होती है और माँ माँ होती है। इसलिए हम सबको इन सब चीज़ों को दूर करने का प्रण लेना चाहिए, क्योंकि हम सब एक माँ हैं और कल को हमारे घर में भी बहुएं आएंगी, तो हमें ये सोचना चाहिए कि जो हमारे घर में बहू आएंगी हम उन सबको अपनी बेटियां बनाकर रखेंगे, उन्हें अपनी बेटियों से भी ज़्यादा प्यार करेंगे। तो वो आने वाली बेटियां हम सबको अपनी माँ के जैसा सम्मान जरूर देंगी। लेकिन अगर हम ही उसको प्यार नहीं करेंगे तो फिर वो कैसे कर पाएगी, क्योंकि वो तो दूसरे घर से आती है, वहाँ का उसका रहना सहना सब कुछ अलग होता है। जब वो उस घर में आती है तो वो बहुत ही डरी डरी सी, सहमी सहमी सी रहती है कि कहीं तुझसे कुछ गलत ना हो जाए, कोई कुछ बोल ना दे। तो इन सब चीज़ों के लिए हमें एक प्रण लेना होगा कि आने वाले टाइम में जब हम माँ से सासू माँ बनेंगी तो हम सासू माँ बनकर बिल्कुल भी नहीं रहेंगे।
हम माँ बनकर रहेंगे, क्योंकि माँ का जो सम्मान होता है वो सासू माँ का कभी भी नहीं होता है। आप यकीन मानिएगा, पूरे भारत में तो क्या पूरे विश्व में देख लीजिए, मदर्स डे, फादर्स डे, ब्रदर्स डे, सिस्टर डे सब कुछ मनाया जाता है। क्या आज तक सासू डे कभी मनाया गया है? इसका यही कारण होता है कि एक बहू को प्यार नहीं मिल पाता है, सम्मान नहीं मिल पाता है। मायके में जब लड़की होती है, उसको जरा सी भी अगर सिर दर्द हो जाए तो माँ 10 बार जाएगी, माथे पर हाथ रखेगी, पूछेगी कि मेरी बच्ची को क्या हो गया है। और अगर ससुराल में बहू को सिर दर्द तो क्या, उसको बुखार हो गया हो और वो फिर भी उठकर पूरा घर का काम कर दे, तब भी उसे कोई ये पूछने वाला ना हो कि तुझे क्या हुआ है, वो 10 मिनट लेट क्या उठ जाए, उसके ऊपर भाषण चालू हो जाता है कि महारानी 7 बजे उठकर आई है। लेकिन अगर मायके में वही लड़की होती है और किसी दिन उसकी 7 बजे आँख खुलती है तो माँ पूछेगी, बेटी तेरी तबीयत तो ठीक है, तू तो जल्दी उठ जाती थी, आज इतनी लेट क्यों उठी है। लेकिन यही प्यार, यकीन मानिए, अगर एक लड़की को ससुराल में मिलना शुरू हो जाएगा तो सासू माँ का जो डे होता है वो मनना शुरू हो जाएगा। इसलिए आइए हम सब आज संकल्प करते हैं इस मदर्स डे पर कि हम जितनी भी माएँ हैं, आज जो हमारे बच्चे छोटे हैं, ये बड़े हो रहे हैं, कल को हम सास बनेंगे तो हम सास नहीं माँ बनकर जिएंगे और अपने घर में आने वाली बेटियों को अपनी बेटी बनाकर उन्हें प्यार करेंगे। तो फ्रेंड्स, आज इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।